वेलकम टू बीएससी फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक्स क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट चैप्टर इस बुक का और सेक्शन बी का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। ठीक है, पावर सीरीज एंड एलिमेंट्री फंक्शन। तो देखो कन्वर्जेंट सीक्वेंस इसमें भी आ गया। ठीक है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसे कहेंगे? वो सीक्वेंस जो कन्वर्ज करे एक नंबर को जेड नोट को इफ़ कंडीशन क्या फॉलो करे कि छाई बड़ा होना चाहिए जीरो से और एग्जिस्ट कर रहा हो पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको ये कंडीशन बहुत अच्छे से याद रखनी है कि यहाँ पे तो छाई जीरो से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पे जेड एन माइनस जेड नोट का मॉडुलस वो छोटा होना चाहिए छाई से, और ये कंडीशन कि एन ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए एम के। नेक्स्ट है, या फिर ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जेड एन इक्वल आना चाहिए जेड नोट के। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो इफ़ जो ये लिमिट है, देखो यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आई है, सिंपल सी बात है, तो कन्वर्जेंट होगा। अगर आपको अच्छे से पता है डाइवर्जेंट के लिए क्या होगा, या तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा तो आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। नोट पॉइंट है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस जो है वो यूनिक होगा। नेक्स्ट है कोची सीक्वेंस। ठीक है, कोची सीक्वेंस ए सीक्वेंस सेड टू बी कोची सीक्वेंस अगर छाई बड़ा होगा जीरो से और एग्जिस्ट करेगा एम जो है छोटा है एन से सच दैट जेड एन माइनस जेड एम जो है वो छोटा होना चाहिए छाई से और एन बड़ा होना चाहिए बराबर होना चाहिए एम के। ए सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज़ कोची सीक्वेंस हो, दैट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा तो कोची सीक्वेंस होगा, कोची सीक्वेंस होगा तो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट। तो देखो इनफाइनाइट सीरीज क्या है? एन एक्सप्रेशन इस तरीके के फॉर्म का जेड वन प्लस जेड टू जेड थ्री से लेके इस तरह। ठीक है, इन विच हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो फॉलो करेगा अनदर को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेम डिफाइनाइट लॉ, तो उसे बोलेंगे सीरीज। जैसे कि पावर सीरीज, तो पावर सीरीज क्या होगी? ये सीरीज इस तरीके से कि समेशन एन जीरो से लेके इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस के जेड नोट इसकी होल पावर एन। जैसे कि आप ये देखो, जब आप इसे एन को ज़ीरो रखोगे और यहाँ पे भी ज़ीरो, किसी की पावर ज़ीरो तो एन की इसकी वैल्यू हो जाती है वन, और ए नोट तो एन की ए नोट प्लस फिर आप वन रखेंगे तो वन, इसकी पावर भी वन तो एक बार ये आएगा। फिर इसी तरीके से टू रखेंगे तो ये आएगा, तो इसी तरीके से होगा। हुज टर्म आर वेरिएबल, जिससे बोलेंगे हम पावर सीरीज, जिसमें जेड जो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और जो ए एन जेड नोट ये जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट है जेड से। नेक्स्ट है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ऑफ पावर सीरीज, तो वो किसे बोलेंगे? तो इसकी नोटेशन ये कन्वर्जेंट क्या होगा? पावर सीरीज, यानी कि इसको डिनोट करेंगे समेशन ए एन जेड की पावर एन से, वो पावर सीरीज। ठीक है, जो इस फॉर्म की होगी इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इफ सीरीज का मॉडुलस भी कन्वर्जेंट हो। ठीक है, अगर इसका मॉडुलस निकालें तो। नेक्स्ट है सर्कल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। जो सर्कल है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा मॉडुलस जेड इक्वल होना चाहिए आर के, जहाँ पे सारी वैल्यू कंसिस्ट होंगी जेड की, जिसमें पावर सीरीज भी आपका कन्वर्जेंस होगा, तो उससे बोलेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है यानी कि आर ऑफ सर्कल, वो बोलेंगे, उसी को बोलेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जो भी रेडियस होगी सर्कल की। और इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो वो फॉर्मूला आपका ये है, क्योंकि क्वेश्चन भी आएंगे इस पर, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वन अपॉन आर इक्वल होता है लिमिटेड एन टेंस टू इन्फिनिटी और ए एन की होल पावर वन अपॉन एन। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मर्ड फॉर्मूला रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है वन अपॉन आर इक्वल लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, या फिर ये भी होता है, इसको यू एन मान लेते हैं अगर, तो वन अपॉन आर इक्वल लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन की होल पावर वन अपॉन एन इक्वल लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, तो आपको इसमें z वाला वैल्यू नहीं लेना है, बाकी बचा हुआ सारा ले लेना है। तो ए एन आपको ये दे रखा है एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू एन प्लस थ्री। ठीक है, तो ए एन प्लस वन निकाल लो, तो क्या होगा, जहाँ पे एन होगा वहाँ पे प्लस वन और कर दो, तो यहाँ पे भी प्लस वन, यहाँ पे भी प्लस वन, तो एन प्लस वन वन क्या हो गया टू, यहाँ पे थ्री और यहाँ पे फोर। ठीक है, अब जो है आर का फॉर्मूला क्या था? आर वन अपॉन आर का फॉर्मूला था लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन
ए एन। लेकिन अगर मैं इसका आर का लिखना चाहूँ तो इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन। तो आप कोई भी एक फॉर्मूला याद रखें जिससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आर निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला रख दिया है, फिर ए एन की वैल्यू हमें पता है और ए एन प्लस वन की, दोनों की वैल्यू रख दी है, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें से ऊपर एन कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी और इसमें से भी, तो यहाँ पे एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वन प्लस वन अपॉन एन हो जाएगा। यहाँ पे है वन प्लस फोर, यानी कि एन प्लस फोर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप जब ने एन कॉमन ले लेंगे, एन स्क्वायर हो गया वन प्लस फोर अपॉन एन। यहाँ पे भी एन कॉमन ले लिया तो एन स्क्वायर हो गया वन प्लस टू अपॉन एन। अगर क्योंकि सेम है तो इसका होल स्क्वायर इस तरीके से कर सकते हैं, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया। फिर जब आप एन की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, तो सब जीरो हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ वन, तो वन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी मीन्स जीरो, यानी कि कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो अगर उसे आप इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे वो जीरो आएगी। नेक्स्ट है, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ए एन आपको क्या दे रखा है इसमें, वन अपॉन एन का फैक्टोरियल, और ए एन प्लस वन क्या होगा, यहाँ पे प्लस वन कर देंगे। फिर आपको आर का फॉर्मूला पता ही है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, ठीक है। तो रखा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, तो ये क्या होगा, ए एन ये होगा, ए एन प्लस वन ये होगा। आपको अच्छे से पता है इसकी प्रोडक्ट इसके साथ होगी, इसके साथ होगी, तो आपको कुछ ये इस तरीके से आ जाएगा एन प्लस वन अपॉन एन, ठीक है। अब इसको आपको पता है फैक्टोरियल में से सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये आपका ये हो जाएगा और ये नीचे था ही, तो ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, एन प्लस वन। अब एन की अगर वैल्यू आप रखते हैं इन्फिनिटी तो ये इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको ये दे रखा है तो इसमें आपका ये होगा ए एन, तो इसमें भी आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो ए एन इक्वल होता है, ये आपको यहाँ से पता चल गया ए एन प्लस वन, यानी कि यहाँ पे एन प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे भी एन प्लस वन। फिर इसको सोल्व करेंगे आर निकालने के लिए, तो आर इक्वल होता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ए एन की वैल्यू रखिए, मल्टीप्लाई ए एन प्लस वन की रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। तो टू एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल। फिर अब जो भी यहाँ कैंसिल हो रहा हो वो कैंसिल कर दो, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टू एन प्लस टू और टू एन प्लस वन, और ठीक है इसी तरीके से एन टू एन का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है, इसको एन प्लस वन लिख सकते हैं, स्क्वायर ही तो है, वो बात अलग है। तो एन फैक्टोरियल का भी स्क्वायर होगा, तो इस फैक्टोरियल के स्क्वायर से ये कट किया, तो आपका सिर्फ ये बचेगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ से दोनों जगह से एन कॉमन ले लिया, एन स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ से भी एन स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, बाहर एन निकलेगा जब, तो कुछ आपकी ये कंडीशन हो जाएगी, देखो। तो आपका एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया। अब आपको क्या रखना है, इन्फिनिटी। यहाँ पे आपने इन्फिनिटी रखा, यहाँ भी इन्फिनिटी रखा, यहाँ भी इन्फिनिटी। ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो आपका बचेगा सिर्फ टू और टू, टू टू जा फोर, अपॉन नीचे भी वन बचेगा, तो फोर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, इस तरीके से फॉर्म हो तो ए एन निकालो, तो ये है ए एन प्लस वन निकालोगे तो एन प्लस वन आ जाएगा। लिमिट आपको बताइए ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, तो सोल्व करने के बाद आपको कुछ ये आएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें से क्या किया, एन की पावर पी ऊपर से कॉमन ले लिया है, एन की पावर पी कॉमन लेते ही तो ये कितना हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि एन की पावर पी वन प्लस वन अपॉन एन और पी अपॉन एन की पावर पी, ऐसे कैंसिल हो गया। एन की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ज़ीरो, और वन की पावर वन ही आएगी, कितना ही आप इसमें कर लो, क्योंकि वन की कितनी बार प्रोडक्ट कर लो वही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें ए एन आपको ये है दे रखा है, फिर ए एन प्लस वन निकालना है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, वन अपॉन आर इक्वल होता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर, क्योंकि यहाँ से इसकी पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है यहाँ पे वन अपॉन आर है, और यहाँ पे आप जब एन की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो लोग इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी एन की, और फिर जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एन की इन्फिनिटी, एन की वन अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है ज़ीरो, ठीक है।
नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो इसमें ये वैल्यू दे रखी है ए एन की, ठीक है। तो ये ले लिया ए एन प्लस वन, यानी कि इसकी जगह एन प्लस वन हो जाएगा। और फिर आर निकालेंगे तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, और वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो लॉग इन्फिनिटी प्लस वन, यानी कि लॉग इन्फिनिटी, और नीचे भी तो लॉग इन्फिनिटी से लॉग इन्फिनिटी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो इसमें आपको ए एन दे रखा है, जेड एन वाला जो है इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ए एन आपको ये दे रखा है, एन प्लस वन निकालना है, तो एन की जगह एन प्लस वन कर दिया है प्लस वन, ठीक है। आर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन एन प्लस वन आपको बताया अच्छे से, फॉर्मूला रखा, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ से क्या किया, टू की पावर एन कॉमन ले लिया, टू की पावर एन कॉमन ले लिया दोनों की जगह से, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपका यहाँ बचेगा वन टू प्लस यहाँ पे क्योंकि बचेगा वन अपॉन टू की पावर एन, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, अब इन्फिनिटी रखेंगे, तो इसकी पावर इन्फिनिटी यानी कि टू प्लस टू की पावर माइनस की इन्फिनिटी अपॉन वन प्लस टू की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो जीरो, तो यानी कि सिर्फ टू बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये फैक्टोरियल नोटेशन में दे रखा है थोड़ा, तो एन आपको पता है, एन प्लस वन निकाल लेंगे तो प्लस वन कर देंगे, यहाँ पे भी प्लस वन, यहाँ पे भी प्लस वन। फिर फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, लिमिट आर इक्वल लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे जो है वैल्यू पुट करेंगे फिर, ठीक है। फिर जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एन प्लस वन का फैक्टोरियल जो है वो खुलेगा इस तरीके से, एन प्लस वन और एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो इससे कैंसिल हुआ है, फिर आपका ये बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको अलग अलग लिख लिया, अलग अलग लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद एन की पावर एन अपॉन एन प्लस वन ये चल रहा था, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब बचा सिर्फ ये, यहाँ से भी मैं अगर एन की पावर एन कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन एन होल पावर एन है ही, एन की पावर एन, इससे कैंसिल हो गया। इसी जगह इन्फिनिटी अगर हम रखें, लेकिन आपको ये फॉर्म अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फॉर्म बन रही है वन प्लस वन अपॉन एन, अगर सेम पावर होती है यहाँ पे वन होता है तो वो इक्वल होता है ई के, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है फिर से, इसमें एन आपको पता है और आप इसमें भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पावर कट जाएगी तो ये बन जाएगी फॉर्म किसकी, ई की, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट फिर से इसी तरीके से लिमिट, फिर इसमें ये फॉर्मूला रखा फिर से, लेकिन यहाँ माइनस का वन बन रहा है क्योंकि, तो ये माइनस का वन, अब यहाँ पे वन अपॉन आर होता है फॉर्मूले में, तो आर क्या हो जाएगा, ई, ठीक है। और इसी तरीके से वन अपॉन आर की वैल्यू आई है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये दे रखा है, इसमें आपको ए एन पता चल गया। अब ए एन प्लस वन में क्या करना होता है, सिर्फ एन की जगह प्लस वन, एन की जगह प्लस वन, फिर फॉर्मूला रखो आर इक्वल लिमिट ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, तो वैल्यू रखी, जो भी आपका कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सिर्फ इतना पार्ट बचा, ठीक है। फिर अब आप क्या कर सकते हो, इसमें मैंने इसको एक साथ ले लिया आई एन प्लस टू प्लस आई, क्यों, जिससे हमारे ये सेम बन गए हैं ऊपर के और ये नीचे के, ठीक है। ये सेम बनने से हमारा क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि एन आप जब रखेंगे यहाँ ऊपर से भी एन कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी, ठीक है। तो देन सोल्व करने के बाद सिर्फ हमारा टू बचेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।